जरांगे को महाराष्ट्र में अशांति फैलाना पड़ा महंगा। पहले कोर्ट की फटकार, अब फडणवीस ने लगाई क्लास। एक झटके में जरांगे के आंदोलन की निकल गई हवा। मुंबई का सियासी अखाड़ा, जहां बीएमसी चुनाव की आहट के साथ ही नया खेल शुरू हो चुका है। जरा सोचिए, कभी मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस की सड़क छाप गुंडागर्दी, कभी मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का हाई वोल्टेज नाटक, तो कभी विरोध प्रदर्शनों के नाम पर मुंबई की सड़कों को बंधक बनाने की कोशिश। ये सब उस वक्त हो रहा है जब फडणवीस सरकार लगातार ये कह रही है कि आरक्षण तो हम पहले से ही दे रहे हैं। अब सवाल ये है, तो फिर ये आंदोलन किसके इशारे पर और क्यों हो रहा है? सवाल उठते हैं कि कहीं ये सब महज चुनाव से पहले सुनियोजित खेल तो नहीं, क्योंकि बीएमसी चुनाव का मंच ही वो अखाड़ा है जहां शिवसेना युबेटी, बीजेपी और विपक्ष के बीच खून पसीने की जंग छिड़ रही है। और इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि साख की भी है। तो ऐसे माहौल में मराठा आरक्षण की आग भड़काने की कोशिश अचानक तेज हो गई। मनोज जरांगे, जो खुद को आरक्षण का मसीहा बताती हैं, उन्होंने मुंबई के दिल आजाद मैदान में 29 अगस्त से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। पहले तो लगा कि ये महज एक प्रतीकात्मक आंदोलन होगा, लेकिन देखते ही देखते ये भूख हड़ताल हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गई, क्योंकि आंदोलन के नाम पर भीड़ जुटाई गई, नारे लगाए गए और सीधा सीधा सरकार को चेतावनी दी गई, आरक्षण दो वरना हम सड़कों पर उतरेंगे। सवाल ये है कि जब सरकार पहले से ही आरक्षण देने का ठोस ऐलान कर चुकी है, तो ये हंगामा किसके लिए? जवाब साफ है, ये आंदोलन जनता की आवाज से ज्यादा राजनीति का मोहरा बन चुका है। और रोटियां कौन सेक रहा है? उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे, क्योंकि पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है। और इसी खेल पर सख्त हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट। अदालत ने जरांगे पर सख्ती दिखाते हुए साफ शब्दों में कह दिया, मनोज जरांगे के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है और इसमें सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। हमने कुछ शर्तों के साथ विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी, जिनका प्रदर्शनकारियों ने उल्लंघन किया है। प्रदर्शनकारियों ने शहर को ठप कर दिया है। उन्होंने अदालत को दिए गए अपने हलफनामे का पालन नहीं किया। तुरंत शहर की सभी सड़कें खाली कर दी जाएं। कोर्ट की सख्ती के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस मैदान में आए और फिर जरांगे को भी सबक सिखाया। अदालत की चेतावनी के तुरंत बाद फडणवीस ने मोर्चा संभाला। एक तरफ उन्होंने साफ साफ कह दिया, सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से देख रही है, सभी कानून विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने जरांगे और उनके समर्थकों को सख्त संदेश भी दे दिया और चेतावनी देते हुए कहा, बातचीत सड़क पर नहीं होगी, ना ही माइक के सामने। समाधान चाहिए तो संवैधानिक दायरे में आओ। ये बयान सीधे सीधे जरांगे को मात देने वाला था, लेकिन यहाँ तो ट्विस्ट तब आया जब विपक्ष और फडणवीस के आलोचक इस पूरे आंदोलन को ही हवा देने में जुट गए। चुनाव से पहले फडणवीस की छवि को नुकसान पहुंचाने की अफवाहें फैलाई गईं। तमाम कोशिशें की गईं कि सरकार आरक्षण देने में टाल मटोल कर रही है, जनता की अनदेखी कर रही है, लेकिन हकीकत इसके उलट ही निकली। फडणवीस सरकार ने पहले ही कैबिनेट में चर्चा की, कानूनी राय ली और यहाँ तक की हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप प्लान की भी तैयारी शुरू कर ली है। बावजूद इसके भी कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि बीएमसी चुनाव करीब हैं, तो ऐसे में सियासी माहौल भड़काएंगे तभी तो काम बन पाएगा। ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया, हमारे ऊपर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप निराधार है। छिटपुट घटनाएं हुई जिन्हें पुलिस ने मिनटों में काबू कर लिया। मुंबई में माहौल सामान्य है और रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आंदोलन के दौरान पत्रकारों और महिला पत्रकारों के साथ हुई घटनाओं को पर भी सख्ती दिखाई और नाराजगी जताई और कहा, लोकतंत्र में विरोध की जगह है, लेकिन गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है। अब कोर्ट की सख्ती, सरकार की चेतावनी और फडणवीस का एक्शन, ये सब अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे जरांगे के लिए एक बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब साफ कह दिया गया है कि लापरवाही और अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब एक्शन होगा, प्रदर्शनकारी भगाए जाएंगे और ऐसे में जरांगे के झूठ को भी जनता के आगे बेनकाब कर दिया जाएगा। सारे ओबीसी के हमारे सारे जो अलग अलग घटक जो है, जैसे विजेएनटी है और 374 जो सारी जो है जनजातियां है, हमारी सारे जनजाति है, घुमंतु है, ये है, वो सब कुछ है। तो ये सब जो है अलग अलग, इन जो लोग मेरे यहाँ बैठे हैं, कई लोगों के अलग अलग जो है ओबीसी संस्था संगठन है।
और समता महात्मा फुले समता परिषद के हमारे सारे लोग, हम सारे यही जगह बैठे हैं और हमने जो विचार विमर्श किया कि आगे हम क्या करेंगे, तो ये तय हुआ है कि ओबीसी में पहले से जो है गैर कानूनी ढंग से, एक लफ्ज में गैर कानूनी ढंग से ओबीसी में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए कदम, कि जो कानून, जो हाईकोर्ट के जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, उनको देखा जाए, मंडल कमीशन को देखा जाए, कालेलकर कमीशन को देखा जाए। वो दो कमीशन जो निकले, मंडल और उन्होंने भी नकारा है कि ये जो रूलिंग कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी, वो बैकवर्ड नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही 4 यहाँ जो आयोग बने उनका भी जजमेंट यही आया। तो इसके विपरीत जाकर अगर कुछ गलत, हाँ, जहां तक वो कहते हैं कि हैदराबाद गैजेटियर है ना, वो गैजेटियर, तो देख लो क्या है उसमें। उसमें भी कुनबी अलग दिखाया है, मराठा अलग दिखाया है, ओबीसी अलग 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 दिखाया है। तो देखो, और जिसके पास जरा भी कोई प्रूफ है कुनबी दे दो, मगर एक साथ सारे मराठवाड़ा, सारे पश्चिम महाराष्ट्र, करोड़ों लोगों को कुनबी बनाया जाए, ओबीसी बनाए, वो हम नहीं होने देंगे। हमने आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री, उनसे भी दरख्वास्त की कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय न होगा। आप और किसको क्या देते हैं, हम इसके बीच में नहीं आना चाहते हैं। हमारे इसमें जो गैर कानूनी ढंग से जो है कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे भी हम 250 से जब महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब, अब 374 है। इसका मतलब इतने सारे लोगों को हमने लिया ना, मगर वो ब्याज भी था, कानूनी था, वो उसकी छानबीन करके फिर जब कहा गया आयोग ने कि इनको लेना चाहिए, हमने लिया, हमने विरोध नहीं किया। विरोध इनको किया है 4 आयोग और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने। हम क्या करें? तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि भाई हम लोगों के ऊपर अन्याय ना हो, नहीं तो हमारे ओबीसी भी जो है अलग घटक जो है वो कोई भी उपोषण कर रहा है, जो मोर्चे निकाल रहा है, और हम भी अभी उसी भी रास्ते पे जो है बिल्कुल शांति के साथ हम अपना विरोध जो है गवर्नमेंट और लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। आज से हमने सबको बता दिया है कि सब लोग गांव में, तहसील में या जिले में आप जाइए और बस ओबीसी पर अन्याय ना हो, और बाकी जो भी लिखना है लिखो, जिनको उपोषण करना उपोषण करो, हड़ताल भूख हड़ताल करना करो, और अगर कोई अन्याय गलती से भी हुआ तो फिर हम सब लोग एक होकर हम भी जैसे